मतलब सारी सामर्थ के ऊपर, यानी इसका मतलब अगर दुनिया के सारे जादू टोना करने वाले भी मिल जाए तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं आपको कि आप इस बात को समझो। आप समझो कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक गन है और वो पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा है और उसके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उसके बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और वो कुछ नहीं करता, वो देखता रहता है। उसके पास एक हथियार है मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। और जब वो जो लोग आए वो उसके बेटे का अपहरण कर लेते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए। तो फिर मामला कोर्ट में जाता है, सीसीटीवी से देखा जाता है। जब सीसीटीवी से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसके पास हथियार था, इसके पास लाइसेंस था, इसके पास हथियार था, ये उसका इस्तेमाल कर सकता था मगर इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यद्यपि इसने वो क्राइम नहीं किया, ये क्राइम में भागीदार है। हम लोग कई बारी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु तूने कुछ क्यों नहीं किया? और यीशु कहता है जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? खुद सोचो, अगर हमारा काम केवल परमेश्वर को दुहाई देना है और प्रभु सब कुछ हमारे लिए करता है तो फिर उसने क्यों कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है? इसका मतलब वो क्या चाहता है? कौन सांप और बिच्छों को रौंदेगा? बताओ मुझे रांची, कौन रौंदेगा सांप और बिच्छों को? अगर उसने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, इसका मतलब जब सांप और बिच्छू, जब शत्रु की सामर्थ आपके विरोध में आएगी, आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। याकूब 4:7 लगाइए। हम चाहते हैं कि देखिए, परमेश्वर, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई सामर्थ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसको कहा गया है? वचन किसको कह रहा है शैतान का सामना करने के लिए? रेसिस्ट, इंग्लिश बाइबल कहती है रेसिस्ट द डेविल। जब आप इसको यूनानी शब्द को देखोगे, ये बहुत ही अमेजिंग शब्द है। रेसिस्ट का मतलब पता क्या होता है? जैसे इंग्लिश जो यूनानी में शब्द है उसका मतलब कवच को पहन लो, तैयारी में आ जाओ कि तुम शैतान के विरोध में उसका सामना करने के लिए तैयार हो। बाइबल में कभी परमेश्वर ने कहा मैं शैतान का तुम्हारे लिए सामना करूंगा, नहीं। वचन कह रहा है तुम शैतान का सामना करो जब तुम, जिसको अधिकार दिया गया है, जो परमेश्वर की संतान है, जिसको सांपों और बिच्छुओं का अधिकार दिया गया है, जब तुम अपने अधिकार में खड़े हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे तो आपको पता है क्या होगा? आगे क्या लिखा है? तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई विश्वासियों के जीवन से शैतान क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि उसका सामना नहीं कर रहे। वो भाग रहे हैं, शैतान उनके पीछे भाग रहा है, क्योंकि नहीं जानते कितना महान अधिकार, कितना महान अधिकार यीशु ने दिया है। आपको उस अधिकार को पहचानना पड़ेगा, आपको उस अधिकार में चलना पड़ेगा। जब आप उस अधिकार को पहचान लोगे, आप जानते हैं कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग पता है किसी को?
कस्तूरी मृग, हाँ, मस्क डियर, उसके डिओडेंट्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, इत्र बनता है उससे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है। मगर ये जो कस्तूरी मृग है, ये जिंदगी भर ना ये घूमती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और सूंघती है, कहां, फिर इधर जाती है, झाड़ी, पूरी जिंदगी ढूंढती है, ना जानते हुए कि वो सुगंध उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, पूरी जिंदगी ढूंढ रहे हैं छुटकारा कहां है, पूरी जिंदगी भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ना जानते हुए कि अधिकार परमेश्वर ने उन्हें पहले से दे दिया था। आप साधारण लोग नहीं हो। बोलो, मैं साधारण नहीं हूं। ओम, ऐसे बोलो कि मतलब हिल जाए नरक के फाटक। बोलो, मैं साधारण नहीं हूं। हाँ पास्टर जी, हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं। किसने कहा आप साधारण हो? परमेश्वर का वचन कहता है, यू आर अ चोजन जनरेशन। तुम चुनी हुई पीढ़ी हो, तुम राजपथधारी याजक हो, तुम अलग किए गए लोग हो, गॉड्स ओन स्पेशल पीपल। अरे स्पेशल हो तुम, स्पेशल। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। असाधारण हो, पहचानो कि कौन हो, साधारण नहीं हो। फिर से बोलो, मैं साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी निज प्रजा हूं, मैं एक अधिकारी हूं। एक सूबेदार जो इजरायली नहीं था, वो समझ गया अधिकार कैसे कार्य करता है। आपको समझना पड़ेगा। उसका नौकर अपने घर में बीमार था, वो यीशु के पास आया, बोला, मेरा नौकर बीमार है। पता नहीं कितने किलोमीटर दूर वो था, कितनी मीलों दूर वो था। यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आकर उसने कहा, नहीं यीशु, आपको मेरे छत के नीचे आने की जरूरत नहीं। मैं अधिकार को समझता हूं, मैं खुद एक अधिकारी हूं, मैं अधिकार के अधीन हूं, और मेरे अधीन भी लोग हैं। जब मैं एक को कहता हूं जा, तो वो जाता है, जब मैं एक को कहता हूं आ, तो वो आता है। और यीशु आश्चर्यचकित कह रहे, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा, क्योंकि वो समझ गया अधिकार कैसे कार्य करता है। ओ हालेलुया, ये समय है, आज उसकी देह को समझने की जरूरत है। आप देखते हो जो अधिकारी हैं, जो इस पृथ्वी में आप देखोगे जिनके ओहदे हैं, जो अधिकारी, जब वो ऑर्डर देते हैं तो नीचे वाले जो हैं वो मानते हैं। आप भी तो अधिकारी हो, आपके शब्द खाली नहीं हैं। जब आप बोलते हो कैंसर जा, तो कैंसर को जाना पड़ेगा। जब आप कहोगे दुष्ट आत्मा निकल, तो दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ेगा। आप नीति वचन 18:21 एक बार लगाइए, नीति वचन 18:21। देखिए यहां पे क्या लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। फल क्या होगा? जीवन या मृत्यु। अगर आपकी जीभ से आप मृत्यु बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। अगर आप अपनी जीभ से जीवन बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया कि कुछ को वो एक आशीषित जीवन देगा और कुछ लोग वैसे ही रहेंगे। नीति वचन 6:2 लगाइए। आप जानते हो, कई लोग सोचते हैं शैतान ने हमें फंसाया, ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है। आज वचन से देखो कौन है, किसने फंसाया आपको। पढ़ सकते हैं हम एक साथ?
ठीक है, 1 2 3। तू तो अपने ही मुंह के वचन, ओहो, तू तो अपने ही मुंह के वचन से फंसा है। पेट दर्द हुआ, हाय हमें अल्सर तो नहीं हो गया। शैतान ने कहा पकड़ इसके वचन को, क्योंकि जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। और जो इसको काम में लाना जानता है, इसका मतलब कई ऐसे लोग हैं जो जीव को काम में लाना नहीं जानते। वो ऐसी मीटिंग्स में आएंगे, बोले पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, फिर घर गए, फिर मृत्यु बोल रहे हैं, फिर वो व्यक्ति मर गया और लोग सोचते हैं ये पास्टर पावरफुल नहीं था। अरे पास्टर की गलती नहीं है, उसको बात करनी नहीं आती, मृत्यु बोल रहा था अपने जीवन में, जीवन भर। प्रार्थना जादू नहीं है कि किसी ने करा, हाथ घुमाया और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कई मसीह ऐसा सोचते हैं आज, अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और फिर सोचते हैं मैं कुछ भी बोलूं, मैं प्रार्थना की लाइन में लग जाऊंगा और एक प्रार्थना करा के मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने विचारों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने एक नियम बनाया घर पे। अगर मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो सही नहीं है, तो हम दोनों अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। मैंने कभी भी, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा जो वचन के विरोध में, तो मुझे करेक्ट करती है, बोलती नहीं ये गलत। मैं कहता हूं प्रभु ट्रेनिंग है, क्योंकि हम एक प्रशिक्षण में है, प्रशिक्षण में। मैं आपको एक रियल टेस्टमनी बताता हूं एक स्त्री की। वो हमेशा बोलती थी, क्योंकि जब उसके लिए प्रार्थना करी तब उसने मुझे बताई ये बात। वो बोलती थी कि मुझे 40 के बाद नहीं जीना, 40 तक मैं पूरे जिंदगी को मजे करूंगी। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, कई लोग कहते हैं। हाँ, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले मजे ले लो। तो कहती थी 40 साल तक जीऊंगी, 40 साल के बाद मुझे बुढ़ापा नहीं देखना। अब वो, जब वो 30 कुछ साल की थी, तो उसने प्रभु को जाना, वो प्रभु में आने लगी, कलीसिया में आने लगी। जैसे ही 39th बर्थडे आया, 39, जैसे 39वां जन्मदिन आया, शरीर में एक के बाद एक ऑर्गन फेलियर, एक के बाद एक। समझ में नहीं आया क्या हुआ। प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, प्रभु मेरे साथ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो गया, बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। फिर प्रार्थना कर रही है एक दिन, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा तेरी ही तो भविष्यवाणी है जो तेरे जीवन में पूरी हो रही है, क्योंकि तू ही तो पूरे जीवन बोलती थी कि मुझे 40 नहीं देखना। फिर उसने पश्चाताप किया, अपने वचनों को बदला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं प्रार्थना जादू है, हम कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, और प्रार्थना कराने चले जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे प्रार्थना टोटका नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मगर लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपने जीवन की। और फिर उसने अपने वचनों को चेंज किया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 बारी। और पतरस ही केवल ऐसा चेला है जिसके पास यीशु आए और यीशु ने 3 बार उससे दोबारा बुलवाया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे, 3 बारी जो इनकार कराया था उसको चेंज कराया वापस, क्योंकि आपके शब्द मैटर करते हैं। आपके शब्द, क्या शब्द बोलते हो आप? परमेश्वर का वचन कहता है मैं सृजन, होठों के जो फल हैं मैं उनको सृजने वाला परमेश्वर हूं। क्या आपके जो फल हैं परमेश्वर कर सकता है, उसको सृजन कर सकता है? कई लोग बोलते हैं हाय हमारा ऐसा सर, हमारा सर फट जाएगा। सोचो कि अगर उस अधिकार में चलने लग जाते कि जो बोलो वो हो गया, हाय हमारा सर फट रहा है, फटाक। अगर
कई लोग कहते हैं कि यीशु ने तो प्रार्थना करी एकदम हो गया, हम प्रार्थना करते हैं थोड़ा समय क्यों लगता है? वो परमेश्वर की दया है। क्योंकि अगर हम शब्द बोले और उसी समय हो जाए तो 70-80% तो मसीह उसी समय यीशु के पास चले जाएंगे। क्योंकि इतना उल्टा बोलते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए। ये नालायक है, ये जिंदगी भर कुछ नहीं बन सकता, ये नालायक था नहीं, वो था तो बढ़िया, उसको बोल बोल के नालायक कर दिया। और फिर सोचते हैं ऐसा क्यों है? आपको एक ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अगर जय का जीवन जीना है तो एक निर्णय आज लो कि मेरे मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से मृत्यु नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से श्राप नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से केवल परमेश्वर का जीवित वचन निकलेगा। और जो लिखा है मैं उस पर अड़िग खड़ा रहूंगा। बाइबल सेज होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ विदाउट वेवरिंग। बिना डगमगाए, बिना हिले अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। जब परिस्थिति ना भी बदले तो भी अपने अंगीकार को बदल मत। कुछ लोग जल्दी से अपने अंगीकार को बदल देते हैं। 2 दिन कुछ घोषणा करी, कुछ नहीं हुआ, बोले ये क्या है, हमारे साथ तो नहीं हुआ। कई लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बोलते हैं अरे हमें तो पहले से ही पता था कुछ नहीं होगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वही आपके साथ होता है। अगर आपको पहले से ही पता है कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल यही आपके साथ होगा। मगर अगर आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है और वो विश्वास का आदर करता है, तो जिस विश्वास से आज आप आए हो, अपना उत्तर लेकर जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यशाया आइज़ाया 57:19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आप जानते हैं आत्मिक जगह में जो तांत्रिक हैं वो इसको समझते हैं, मसीह के लोग नहीं समझते। आत्मिक जगह में जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वो शब्दों से लड़ी जाती हैं। जब एक व्यक्ति श्राप बोलता है किसी के ऊपर तो दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं उस परिवार के ऊपर। कितने लोग जानते हैं दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया, जानते हैं आप, दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया। मुझे ऐसा लगता था कि वो स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि दानियल ने उपवास किया। टीम कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? दानियल 10 में, डैनियल 10। आप जानते हैं उस स्वर्गदूत ने दानियल को क्या बोला? मैं क्यों आया दानियल तेरे पास? इसलिए नहीं क्योंकि तूने उपवास किया। उपवास तो फरीसी भी बहुत करते थे, उनके पास कभी स्वर्गदूत नहीं आए। So to think, for this reason I have come Daniel। इसलिए देखिए क्या लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। आगे, और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूं। आपके वचन स्वर्गदूतों को हिलाते हैं, आपके वचन स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो स्वर्गदूत हिलाए जाते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते क्योंकि लोग कुछ देखना चाहते हैं, स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसा दिखाओ मसालेदार, और घर में वचन बोलना केवल उनको लगता है ये क्या है। मगर आप नहीं जानते पीछे कितना कुछ बदल रहा है, पीछे कितना कुछ बदल रहा है। केवल एक वचन को लेकर उसकी लगातार घोषणा करने से। आप जानते हैं मैं यहां पे आया, मैं इस पूरी मीटिंग को केवल चंगाई के बारे में बना सकता हूं, गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट में मूव कर सकता हूं, मगर फिर मेरा हृदय यह है कि हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी अपने अधिकार में चलना सीख जाए। हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी उस जय में चलने लग जाए, क्योंकि ये आपकी मिरास है। मेरा दिल इतना खुश होता है जब लोग आके गवाही देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और ये जो वचन है ये केवल पढ़े लिखों के लिए नहीं है।
जो ऊंची पदवी वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ये वचन शहरों में, गांव में, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी के लिए बराबर कार्य करता है। आपको केवल एक चीज करनी है, इस वचन का आदर करके इस वचन को अपने हृदय में डाल देना है और अपने मुंह के द्वारा इस वचन की घोषणा करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी हमने सेवकाई शुरू करी। जब कुछ नहीं था, अपने कमरे में बैठ के मैंने घोषणा करनी शुरू करी। उसका वचन कहता है, आस्क एंड आई विल गिव नेशंस टू बी योर इनहेरिटेंस। मांग तो मैं देशों देशों को तुझे दे दूंगा। मैंने, प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं मांगता हूं। अपने कमरे में घोषणा करने लगा, प्रभु मैं देशों को मांग। देश खुलने लगे, टाक 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 टाक, नेशंस खुलने लगे एक एक जगह से। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी घोषणा कर दी। वो प्रतिज्ञाएं हर किसी के लिए हैं, आप सबके लिए हैं। आमीन। आज रांची आप में से हर कोई खुद अपने पहाड़ों को उखाड़ेगा। तैयार हो आप? आमीन। एक पहाड़ों को उखाड़ने वाली पीढ़ी इस देश में खड़ी हो रही है। जब मेरे बच्चे जो हैं छोटे, जब उनको बीमारी होती है, जब खांसी होती है, जुकाम होता है, मैं कहता हूं तुम घोषणा करो, पापा तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं विश्वास तुम्हारे साथ मिला रहा हूं, मगर बेटा तुम अपने मुंह से बोलो, तुम्हें विश्वास की कुश्ती लड़नी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मगर खुद अपना वचन की घोषणा करने लगा। मेरी बेटी एलियाना, उसके हाथ में इतने सारे मस्से टाइप के हो गए और वो इतने ज्यादा हो गए कि वो इतने भद्दे दिखने लगे कि एक समय को हमें सोचने लगे कि हमें उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। पूरा हाथ भर गया। फिर हमने सोचा नहीं, हम लोग पहले वचन पे खड़े होंगे। हर रोज रात को जब हम साथ में प्रभु भोज लेते, साथ में प्रार्थना करते, तो एलियाना घोषणा करने लगी। उसके बाद में मीटिंग्स में बिजी हो गया, इधर उधर जाने लग गया। कुछ महीने हो गए, एक दिन भागते हुए मेरे पास आई, कह रही पापा मेरे हाथ को देखो, एक भी मस्सा नहीं था, परमेश्वर ने सारे मस्सों को हटा दिया उसके हाथ से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि अपने वचन के द्वारा करी। पूरी द एंटायर क्रिएशन रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड। पूरी सृष्टि परमेश्वर के वचन को पहचानता है क्योंकि उसी से तो उत्पन्न हुआ है। जब एलियाना, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जब मेरी वाइफ जब वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया, बोला बच्चा बिल्कुल उल्टी पोजीशन में है और हमें जल्दी से सर्जरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो गई, बोला मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, 15 मिनट में मैं ऑपरेशन थिएटर रेडी कर रही हूँ। मैं बाहर आ गया वहां से और मैं उसके वचन की घोषणा करने लगा। परमेश्वर का वचन है, एक वचन है, द सीड ऑफ द राइचस शैल बी डिलीवर्ड। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है जो धर्मी जन है उनके जो बच्चे हैं वो छुटकारा पाएंगे। मैंने कहा मैं इस पे खड़ा हो गया। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है, 15 मिनट मैंने भीख नहीं मांगी, मैं गिड़गिड़ाया नहीं, मैं इस वचन की घोषणा करता रहा, वचन की घोषणा करता रहा। 15 मिनट बाद डॉक्टर आई और बोला हमने चेक किया, बच्चा परफेक्ट पोजीशन में है, अब कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। और ये अधिकार केवल एक पास्टर के पास नहीं है, समझिए इस बात को। ये अधिकार परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के पास है। मगर वो व्यक्ति जो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता और वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है, दोनों का जीवन एक जैसा होगा। अगर आपके पास अधिकार है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और वो अधिकार कैसे कार्य करता है? वचन की घोषणा करके, वचन को अपने दिल में डाल के, वचन को बार बार बोल के।
बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर ने पूरे दुनिया में खड़े करे हैं, जिनके पास चंगाई के वरदान है और लोग उनके पास जाते हैं और बहुत अच्छा है। मगर उससे भी ऊंचा परमेश्वर की जो इच्छा है वो जानते हैं आप क्या है?